शेखावाटी में सम्मान और स्वाभिमान के सिरमौर अमर शहीद किसान करनी राम जी और रामदेव जी का ये शहीद स्मारक है ज़िला मुख्यालय झुंझुनू में। और 13 मई को उनकी शहादत दिवस मनाया जाता है। 13 मई को ही आदरणीय श्री विजयपाल जी सेठ जी के नाम से जो मशहूर है झुंझुनू के समाज सेवी आदमी हैं, और आपने इस पार्क के जीर्णोद्धार में एक महती भूमिका निभाई है। और शहीद करणीराम रामदेव जी किसान पार्क ही जिला मुख्यालय के अन्य पार्कों के जीर्णोद्धार का बड़ा प्रेरणा स्रोत बना है। मेरे साथ में विजय गोपाल जी हैं, जो झुंझुनू से लेकर देश भर में करोड़पति फ़कीर के नाम से मशहूर दानवीर डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के भी काफ़ी प्रिय और नज़दीक हैं। तो विजयपाल जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है जेवीपी मीडिया में। धन्यवाद। जिस तरीके से अमर शहीद किसान करनीराम जी रामदेव जी का संघर्षशील इतिहास है और उनकी स्मृति के इस पार्क को आपने एक नई पहचान दी है, किस तरीके की प्रेरणात्मक कहानी है, साझा करें। 13 मई 1952 के शहीदों को आज अपन याद कर रहे हैं और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इतने बड़े इस प्रोग्राम में आपने भागीदारी निभाई है। मैं 13 मई 2005 की बात बता रहा हूँ आपको। 13 मई 2005 को हम इनको हमेशा 13 मई को याद करते हैं, लेकिन उस दिन यहाँ आकर के देखा तो विलायती कीकर और आँखों से भरा हुआ ये मूर्तियों की माला डालने के लिए भी जगह नहीं थी। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि इतनी बड़ी शहादत देने वाले लोग जिनको आज इतना जल्दी भूल रहे हैं लोग, इनकी मूर्तियों के माला डालने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतनी इनकी व्यवस्था है, तो क्यों नहीं इनके लिए कुछ किया जाए। उसी दिन दिमाग में ये बैठा कि आज के बाद हर दिन 1-2 घंटा मैं यहाँ करके शारीरिक मेहनत करूँगा, पेड़ पौधे लगाऊँगा, साफ़ सफाई करूँगा और 2, 4, 5, 4, 10, 20 साथियों को इसके अंदर मैं जोड़ूँगा। उस टाइम ही मैंने एक अच्छी सी मेरा टीम बनाई और टीम भावना के साथ मैंने इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते, और अब इसके अंदर केवल 6 पेड़ थे उस टाइम, आज 60 पेड़ हरे भरे, इसके अंदर 1 इंच भी जगह नहीं है, सारा हरा भरा है। उसी टाइम से घूमते घूमते उसी टाइम कलेक्टर साहब अपने देथा साहब थे, तो देथा साहब आकर के यहाँ मूर्तियों के अंदर ये सारी वो लिखा हुआ है वो सारा पढ़ रहे थे, इनकी शहादत का ये कार्यक्रम की कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने अनाउंस किया। खड़े खड़े उन्होंने घूम के देखा, तो मैं यहाँ क्यारी के अंदर थोड़ा सा काम कर रहा था, तो बोले आप क्या काम करते हैं। वो तो यही पार्क को थोड़ा सा हरा भरा बनाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो मेरी दुकान है। बोले मैं सोच रहा हूँ कि यार झुंझुनू में इससे बढ़िया सर्किल कोई नहीं है, और दुर्दशा भी जैसे शहीद स्मारक और नेहरू पार्क की बहुत बड़ी दुर्दशा थी, तो उसको दशा को देख करके बोले मैं चाहता हूँ कि यार ये हरा भरा रहे जिला। तो मैंने कलेक्टर साहब ने जैसे भावनाएं व्यक्त की, आपकी भी ऐसी टेलीपैथी थी कि इस तरीके से कोई अगर अफसर इनिशिएटिव ले तो हम कर सके। उसके बाद में एक तरह से प्रशासनिक लोगों का और जन सहयोग से भामाशाहों का सहयोग मिलना शुरू हुआ। किस तरीके से फिर आगे कारवां बढ़ा? कलेक्टर साहब ने उसी दिन नगर परिषद में राजेंद्र जी जोशी ये थे, उनको कॉल किया कि आप जाइए और वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ से जा करके बात कीजिए। तो राजेंद्र जी जोशी आए, बोले कलेक्टर साहब ने क्या प्रोग्राम बना लिया आज। मैं वो कलेक्टर साहब के चैम्बर में चाय पानी करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, और मैं आपको 20 आदमी की सूची देता हूँ, इनको कॉल कर लो। एक एक पार्क को वो गोद लेंगे और ये पार्क सारे हरे भरे हो जाएंगे। सरकार के भरोसे कुछ नहीं है, पब्लिक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में पब्लिक पार्टनरशिप है, वही पार्क या कोई संस्था डेवलप हो रही है, तो केवल सरकार के भरोसे अपन कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको 10-20 आदमियों की सूची दी। उसी दिन उन्होंने कलेक्टर साहब ने अपने चैम्बर में शहर सौंदर्यीकरण नाम की एक मीटिंग बुलाई। शहर सौंदर्यीकरण कैसे हो, तो उसमें कौन कौन से पार्क को कौन गोद ले, कौन सी संस्था गोद ले, कौन व्यक्ति गोद ले। तो हमने उसी टाइम 20-30 आदमियों ने मिल करके और सारी करनीराम रामदेव पार्क, जुझार सिंह पार्क, नेहरू पार्क, शहीद स्मारक, गांधी पार्क, अग्रसेन सर्किल, रिको सर्किल, पीरू सिंह सर्किल, सबको एक एक आदमियों को गोद दे दिया था। और इसको देख करके फिर लोगों में एक होड़ हो गई, आगे से आगे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते आज ये ज़िले में शायद कोई भी ऐसा पार्क वीरान नहीं है जिसकी में हरियाली नहीं हो। तो इस प्रेरणा के बाद में चाहे कर्नल JP जानू पार्क हो, झुंझुनू के संस्थापक जुझार सिंह जी का पार्क हो, अम्बेडकर पार्क है, नेहरू पार्क है, शहीद स्मारक है, पीरू सिंह सर्किल है, अग्रसेन सर्किल है, और सारी चीज़ों पर आप देखेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण इतना गजब का है। तो उसकी प्रेरणा मिली है किसान कौम के इन कोहिनूर की बदौलत, जिनके नाम से शहीद पार्क है। और
अमर शहीद किसान करणी राम जी और रामदेव जी का जो अमर बलिदान है 13 मई 1952 को, वो किसान कौम के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हुआ था। सामंतों से संघर्ष करते हुए अमर बलिदान हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए और आज उनकी शहादत को हम नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही झुंझुनू से डॉक्टर घासीराम जी वर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर गणितज्ञ हैं और इस शहीद करनीराम रामदेव जी पार्क से लेकर उनकी बहुत सारी चीज़ों में झुंझुनू को शिक्षा में अग्रणी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। आज यानी 10 जुलाई को यहाँ पर प्रति माह राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान झुंझुनू की मीटिंग भी होती है। उनके लिए भी विजयपाल जी के आग्रह पर सम्मानीय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा ने लाखों रुपए का सहयोग दिया, बड़े दानदाता वो बने हैं। महर्षि दयानंद कॉलेज हम आपको दिखाएंगे, उस वो तो यहाँ की अपने आप में एक तरह से महिला शिक्षा का एक बड़ा अद्भुत केंद्र है। तो डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के योगदान को झुंझुनू के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर घासीराम जी के लिए तो अब कितना क्या कहें, शायद करोड़ों में एक आध इंसान ऐसा होता है। उनकी जो भावनाएं, उनका जो कार्यशैली है और जो सादा जीवन है और ऐसे उच्च विचार हैं कि शायद ही कोई देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब का अभी वो 2.5 साल से यही हैं और आखिरी उनका टारगेट भी यही है कि मैं मेरी जन्मभूमि के अंदर यहीं पे लास्ट सांस मेरी यही जन्मभूमि पे लूँगा। अब वो 97 में हो गए। कल परसों ही बात चल रही थी कि डॉक्टर साहब आपकी शादी कब हुई थी, तो मेरी शादी 38 को हुई थी। तो हमने कहा कि इसको तो 75 वर्ष से भी ऊपर होने को जा रहे हैं, आप तो डायमंड जुबली मनाने की हमारी इच्छा। बोलो डायमंड जुबली मनाओगे? वो डायमंड जुबली मनाएंगे कैसे नहीं साहब, ये तो कोई लाखों में एक आध मिलता है। 75 ईयर में पति पत्नी दोनों स्वस्थ और वह भी ऐसे हंसी खुशी के साथ, तो ये तो हमें तो सेवा का प्रताप है। हाँ, सेवा का प्रताप। तो ये देख करके हमने भी उनको कि 1 अगस्त का उनका बर्थडे भी है, उसी दिन डायमंड जुबली मनाएं और लोगों को ये लगे कि देखिए किस ढंग की ज़िंदगी जी करके आखिरी सांस तक पति पत्नी का कितना प्रेम और सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चियों को और बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। देखिए, एक ज़िंदगी का ये भी एक पार्ट। 93 साल की उम्र में डॉक्टर घासीराम जी वर्मा और लगभग 94-95 वर्षीय उनकी अर्धांगिनी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए करोड़ों रुपए का दान झुंझुनू से लेकर के राजस्थान के अलग अलग हिस्सों और देश भर में दिया है। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं और आप यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से महिलाओं के लिए कॉलेज बनाकर एक बड़ी सौगात दी है। 1 अगस्त को डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का जन्मदिन है, तो उस अवसर पर एक विशाल समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें उनके विवाह की डायमंड जुबली भी होगी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा और बहुत से कार्यक्रम होंगे। और इसके साथ ही आज जो दिव्यांगों की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसके लिए हमारे आदरणीय शिवकरण जी जानू जो सामाजिक सरोकारी हैं, समाज सेवी हैं, गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन हैं और व्यवसायी और समाज सेवा में उनका एक बड़ा अनूठा योगदान है। उनके तरफ से इनकी सेवा की व्यवस्था की गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी समाज के लिए, शिक्षा के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं, उनको बधाई। और विजय गोपाल जी शेठ जी जैसे जो प्रेरक लोग हैं, मोटिवेशनल जिनको अपन कहें पर्सनैलिटीज़, उनको बारंबार बधाई देते हैं और निश्चित रूप से झुंझुनू की धरा आप जैसे लोगों को पा करके धन्य है। शहीद रामदेव जी करणी राम जी किसान पार्क जो है, उसकी मूर्ति का जो उद्घाटन है वो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जी धाकड़ के द्वारा हुआ था। उस समय वन मंत्री थे राजस्थान में सीताराम थोड़ा, बाद में केंद्रीय मंत्री बने और IAS ऑफिसर थे रामेश्वर सिंह जी, तो उनकी अहम भूमिका रही। इस संस्थान के जो अध्यक्ष थे अजय सिंह जी भारू, हनुमान जी चौधरी महामंत्री, उनकी उपस्थिति रही और शेखावाटी में किसान कौम का एक सिरमौर ये रहे हैं। 13 मई 1987 में इसका मूर्तियों का लोकार्पण हुआ। उसके बाद में जो श्रृंखलाएँ 13 मई 2005 से फिर से एक नवनिर्माण की कहानी बनी, किस तरीके से भामाशाहों का योगदान बना? इस पार्क में शुरुआत में तो हमने सोचा कि हर दीपावली और होली को अपन एक ऐसा समय मिलन रखें, उसमें जितने भी लोग आए वो 100 रुपये कलेक्शन दें। तो ये थीम चली हमारी 2 साल तक। उसके बाद वो जो संख्या बल घटने लग गया, लोग 100 रुपये के चक्कर में फिर कम होने आने शुरू हो गए। मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो तुरंत क्यों बड़े भामाशाह ढूंढ करके उनको जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, आप ये बनाओ। तो उसमें सबसे पहले तो भामाशाह व्यापार को मेंटेन करने के लिए कि बागवान की तनख्वाह देने के लिए हर साल 40,000 रुपये लगते हैं।
तो कोई भी आदमी गोद लेना चाहे तो इसको गोद लेते। उस समय प्यारेलाल जी ढूंढिया ने इसका वर्ष भर का जो बागवान का खर्चा हमें देता रहा, तो हमने उनका स्वागत किया और प्यारेलाल जी ढूंढिया इसका अभी तक जो बागवान की जो सैलरी है वो दे रहे हैं। इसके बाद में भामाशाह के रूप में हमने देखा कि यहाँ आदमी चौकीदार को रहने के लिए कि कक्ष बन जाए जिसमें यहाँ आदमी रहेगा तो यहाँ चोरी भी नहीं होगी और इसकी भय बना रहेगा लोगों में कि देखिए यहाँ आदमी रहता है। तो हमने सीकर से नंदलाल जी चौधरी हैं सीकर मोटर पर, तो उनको कहा कि आप यहाँ एक रूम और एक गेट पास बना दीजिए जिससे हमारा एक यहाँ जो बागवान है वो रह सके और वो सारी व्यवस्था देखते रहे। तो उन्होंने वाटर कूलर लगाया, एक रूम बनाया, 2 नेट बाथ बनाए और मूर्तियों तक के भी कुछ रिपेयरिंग भी उन्होंने करवाई। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ बैठने के लिए बेड लगे तो चेयर की व्यवस्था, तो चेयर की व्यवस्था के लिए हमने हमारे मित्र हैं नेमिचंद जी बाबड़ 5 कुर्सी वो दे रहे हैं, 5 कुर्सी कोई टूडाराम जी धीवा ने दे दी, फिर संजीव लाला जी एडवोकेट हैं वो उन्होंने दे दी। तो ऐसे करते करते 20-25 चेयर भी यहाँ हो गई। उसके बाद ये देखा कि आगे से गेट टूटा फूटा है तो कि क्यों नहीं है इतने बड़ा शहीद स्मारक में एक शहर की पहचान होनी चाहिए कि दूर से दिखे कि समाज कनीराम रामदेव पार्क का गेट अच्छा सा बने। तो उसके अंदर हमने अपने नेशनल फर्नीचर के सुरेश जी जाखड़ा उनसे निवेदन किया कि यार सुरेश जी आप ये गेट बना दोगे, बोले मैं बना दूँगा। तो बना दोगे तो उनको दे दिया जिम्मेदारी, तो उन्होंने शानदार गेट बनाया। इन गेट की फ़ोटो ले जा करके लोग गाँव से आते हैं कि यार हमारे सोलाना ही उधर बनाना है, हमारे नाटा से बनाना है, लोग इसकी फ़ोटो को देख करके बनाए। तो वो भी प्रेरणा सोचता है कि इसकी गेट भी बहुत ही सलीके से बनाया और बड़ा इत्मीनान से बनाया। और अब आगे हमारी प्लान में इसमें ये है कि एक ये गेट है थोड़ा ही साइड पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि इतने बड़े शहादत देने वालों का रेलवे स्टेशन से सीधा दिखना चाहिए कि शहादत देने वाला वहाँ से कोई आदमी आए तो वहाँ से दिखे कि ये है शहीद स्मारक जो शहीदों का है। तो वो गेट पे बनाने के अभी इसी महीने में काम चालू करवा दें, उसके लिए भी भामाशाह मिल गया है। और एक काम इन मूर्तियों पे जो शहीद स्मारक में जो बनी हुई है छत्र झोपड़ी नुमा, वो झोपड़ी नुमा है, वो अपने ताराचंद जी गुप्ता है उन्होंने इसकी है। तो आगे ये 2 प्रोजेक्ट अगले 13 मई 2025 से पहले हमारा ये प्रोजेक्ट है, दोनों ये कार्य भी बन करके और ये भी अलग ही रूप होगा। इसको देख करके भी लोग कहेंगे कि यार देखना कि इसकी फ़ोटो लेके जाएंगे कि देखिए शहीद को कितनी अच्छा काम किया। तो इस तरीके से ये रहा और समय समय पर हर बार 13 मई को जो शहादत दिवस होती है उस पर किसी न किसी यहाँ के जिला प्रशासन के कलेक्टर, यहाँ पर रामनिवास जाट जो कार्यवाहक जिला कलेक्टर रहे, SDM अपने रिशपाल सिंह जी बुरुडक आए हुए हैं, सेवाराम जी स्वामी जब ADM थे, और प्रवेश द्वार का लोकार्पण उस समय के कलेक्टर डॉक्टर ROC मलिक ने किया था। तो इस तरीके से सब लोगों का जुड़ाव यहाँ पर बना रहता है और झुंझुनू शेखावाटी का एक सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है अमर शहीद श्री कर्णीराम जी रामदेव जी किसान पार्क झुंझुनू।